दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, तो एमएसएमई यानी उद्यम पंजीकरण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट ना सिर्फ आपकी सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फ़ायदा देता है, बल्कि बिजनेस को एक आधिकारिक पहचान भी दिलाता है। चाहे आपको लोन लेना हो या करंट अकाउंट खोलना हो, या बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, घर बैठे बिना किसी एजेंट के कैसे आप खुद से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट gov.in टाइप कर लेना है और इसकी वेबसाइट को ओपन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। होम पेज पे आपको वेलकम टू रजिस्टर्ड हेयर का ऑप्शन मिलेगा। इसके नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और थोड़ा वेट करें। कुछ ही देर में आपके सामने आधार वेरिफिकेशन की पेज खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर को डाल लेना है और फिर उद्यमी का नाम के जगह पे आधार में जो आपका नाम है उसे आपको डालना है और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, जिससे आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को आपको इंटर वन टाइम पासवर्ड पर यहाँ पे डालना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है, जिससे यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, और नीचे में आपका पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो उसमें सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि संगठन के प्रकार को चुनने का। तो आपका पैन कार्ड जिस भी प्रकार का है, एकल स्वामित्व यानी इंडिविजुअल, जिसे प्रोपराइटरी कहते हैं, वो है, तो आप इसे चुनें। और अगर पार्टनरशिप में, सहकारी में है, बहुत सारे सोसाइटी या ट्रस्ट का है, तो उसे आप चुन सकते हैं। फिलहाल अधिकतर केस में प्रोपराइटरी ही होता है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद पैन नंबर वाले ऑप्शन में आपको अपने पैन कार्ड की नंबर को डालना है और नीचे में यहाँ पे नेम ऑफ पैन होल्डर वाले ऑप्शन में पैन कार्ड धारक का नाम लिखना है। जो उसके पैन कार्ड में नाम लिखा हुआ है वही नाम को यहाँ पे डालना है और पैन के अनुसार जन्म तिथि आपको यहाँ पर डाल लेना है। कैलेंडर में सेलेक्ट कर लेना है, पहले साल को सेलेक्ट करें, फिर महीना, फिर दिन को। और उसके नीचे आपको एक कंसेंट का चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर पेन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ पे देखिए नीचे में आ गया योर पेन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो इसके नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके नीचे आपका ऑप्शन आएगा हैव यू फिलेड द आईटीआर प्रीवियस ईयर। पूछ रहा है क्या आपने पिछले साल 2023-24 में आईटीआर फिल किए थे। तो ये ऑटोमेटिक नो ही रहता है अगर आपने नहीं किए होंगे, तो इसे रहने दें। और उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव जीएसटीएन, मतलब आपका जीएसटी बना हुआ है। तो अगर बना हुआ है तो यस करें, नहीं तो नो करें। और उसके नीचे आपको 5 नंबर वाले ऑप्शन में आपका नाम ऑटोमेटिक आधार या पैन से जो होगा वो वेरीफाई होकर यहाँ पे ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा। उसके नीचे 6 नंबर में आपको मोबाइल नंबर को डाल लेना है अपना। उसके बाद 7 नंबर में अपना ईमेल आईडी को डालना है जिसके नाम से आप बना रहे हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आए तो 8 नंबर में आपको सोशल कैटेगरी चुनने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट करें। फिर 9 नंबर में आप अपना जेंडर को यहाँ से सेलेक्ट कर लें और 10 नंबर में पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग है, तो इसमें हाँ या ना को आप चुनें। और उसके बाद 11 नंबर में आपको नेम ऑफ इंटरप्राइज का ऑप्शन मिलता है, मतलब उद्यम का नाम। मतलब जो आप यहाँ पे बिजनेस दिखाना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम का आपको यहाँ पे नाम आपको दिखाना है। जैसे आपका कोई छोटा मोटा किराना दुकान है या जो भी आप व्यापार करते हैं, उसका जो भी नाम है उसे आप यहाँ पर डालें। और उसके नीचे आपको इकाई का नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप जो ऊपर में नाम डाले हैं वही लिखें। आप फिर आपका अलग अलग इसका प्लांट चल रहा है, तो इसके साथ आप अलग अलग इकाई जोड़ सकते हैं। जैसे आपका कोई बिजनेस है, एक जगह से अधिक जगह चल रहा है, तो कितने यूनिट उसका है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एक किराना स्टोर का बना रहा हूँ, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, तो उसी नाम को कॉपी पेस्ट करके यहाँ यूनिट नेम वाले ऑप्शन में डाल लेता हूँ और ऐड यूनिट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। ऐड यूनिट करने के बाद नीचे में आपको वही यूनिट नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। एक से अधिक अगर आप करेंगे तो वही यूनिट नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे उसका पूरा एड्रेस को आपको डालना है, जैसे फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर।
वो परिसर भवन का नाम, फिर ग्राम या शहर, रोड, स्ट्रीट, लेन, जो भी है मतलब उसका पूरा एड्रेस को यहाँ पे फिल करें, पिन कोड। उसके बाद आपको अपना राज्य को चुनना है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को चुनना है, और नीचे में ऐड प्लेंट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपने जो यहाँ पे एड्रेस डाले हैं वो नीचे में आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। उसके नीचे 13 नंबर में आपको ऑफिशियल एड्रेस डालना होगा, यानी कार्यालय का पता। तो अगर आपका कोई ऑफिस है तो आप उसका पता डालें, अगर ऑफिस नहीं है तो आप सेम पता को डाल दें ऑफिस के जगह पे। तो यहाँ पे वापस से आप अपना पूरा पता भरें, और उसके नीचे आपको यहाँ पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन आता है, ये फिल नहीं होता है, इसके लिए आपको गेट लॉटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे एक न्यू पेज में यहाँ पे आपका मैप ओपन हो जाएगा, और जो भी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट किए होंगे वो डिस्ट्रिक्ट आपके लाल घेरे में आएगा, उसी के अंदर आपको लोकेशन को चुनना है। कई बार ये मैप ओपन नहीं होता है कुछ कारण के वजह से, तो आप दोबारा ट्राई करें, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको जहाँ भी इसका लोकेशन है उसे आपको मैप में वहाँ पे दर्शाना है, उसे जूम करके लोकेशन वाले एरिया पर आपको क्लिक करना है, जिससे यहाँ पे एक आपको एड्रेस का पिन पॉइंट बन जाएगा, और यहाँ पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका आ जाएगा, और ऊपर में आपको ओके का बटन मिल जाता है, या फिर इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो नीचे में भी आपको ओके का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका फिल आ जाएगा। उसके बाद 14 नंबर वाले ऑप्शन में आपका पूछ रहा है कि इसमें आपका पिछला कोई पंजीकरण है क्या उद्यम आधार का, अगर नहीं है तो एन ए पर क्लिक करें, और अगर पिछला आपने कोई रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर वाले ऑप्शन में स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज का ऑप्शन आता है, जिसमें यहाँ पे ए नंबर में डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। इसमें आपका पूछ रहा है आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, तो जब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद वाले ऑप्शन में आ रहा है वेदर प्रोडक्शन, मतलब कि आपका बिजनेस चालू है तो इसमें यस करते हैं, अगर चालू है तो। उसके बाद का ऑप्शन आपको मिलता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब कब से आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया था, तो उसी डेट को आप चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपने वहाँ भरे थे, या फिर इसके बाद अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उस डेट को आप यहाँ पे भरें। उसके नीचे 16 नंबर में आपको बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा। इसमें सबसे पहले बैंक नेम में आप जो भी बैंक अकाउंट इसमें अभी आप देना चाहते हैं उस बैंक का नाम को आपको यहाँ पे डालना है, फिर IFSC कोड को डाल लेना है, आपके बैंक का जो भी IFSC कोड है, और उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। फिर उसके नीचे 17 नंबर वाले ऑप्शन में मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट पूछा जा रहा है, मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, मतलब आप खुद से प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर बना बनाया प्रोडक्ट की सर्विस कर रहे हैं, मतलब सर्विस दे रहे हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट लेके आए उसे बेच दिए, तो ये हो गया सर्विस। और खुद निर्माण करना तो मैन्युफैक्चरिंग आता है। तो इसमें आप जिस टाइप का बिजनेस करते हैं उसे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चुनना है। और जैसे मैंने सर्विस को यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा सर्विस जैसे देते हैं नॉन ट्रेडिंग यानी गैर व्यापारिक या व्यापारिक, तो मैं ट्रेडिंग का यहाँ पे सर्विस वाला बना रहा हूँ जो कि व्यापार करता है, तो व्यापारिक कर दिए हैं। उसके नीचे 18 नंबर में आपको यहाँ पे NIC कोड को सेलेक्ट करना है, मतलब आपको अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे आपको दिखाना है कि कौन सी बिजनेस कर रहे हैं। सभी बिजनेस का अलग अलग NIC कोड होता है, तो अगर आपको पता नहीं है इसे कैसे डालें तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को यहाँ पे टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड आपका बहुत सारा बिजनेस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे किराना दुकान का बना रहा हूँ, तो एक रिटेल शॉप है जो बहुत प्रकार के किराना दुकान में बिकने वाले सामान को यहाँ पे बेचते हैं, तो मैं यहाँ पे रिटेल टाइप करता हूँ। रिटेल से संबंधित जो भी चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें आ गए, आपको अपने हिसाब की जो आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट हो उसे यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक अदर रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज स्टोर, तो मैं इसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे चीज को सर्च कर लीजिए और उसे सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए NIC कोड 2 डिजिट ऑटोमेटिक यहाँ पे भरा हुआ आ गया है और 4 डिजिट भी आ गया है। अगर आपके केस में नहीं आता है तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, उसमें देखें आपके बिजनेस के हिसाब से कौन सी ऑप्शन परफेक्ट है। और फिर NIC 5 कोड
देखिए जैसे यहाँ पे नहीं आया है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है, इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट में यहाँ एक ही ऑप्शन आ रहा है, आपके केस में हो सकता है अलग अलग ऑप्शन आए, तो जो आपको बेस्ट लगे आपके बिजनेस के हिसाब से उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे थोड़ा देर लगेगा और नीचे में आपका देखिए एक्टिविटी यहाँ पे आ गया है, सेव हो गया है। अगर आप एक से अधिक बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोई दूसरा एक्टिविटी भी सेम प्रोसेस से सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 19 नंबर वाले ऑप्शन में आपको नियोजित व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब कितने व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डाल लेना है। जितने पुरुष है मेल में आप यहाँ पे डालें, अगर स्त्री है तो स्त्री की संख्या यहाँ डालें, और अदर है तो अदर की यहाँ संख्या डालें, नहीं तो 0 कर दें। आपका टोटल जो रहेगा वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलेगा, ये ऑटोमेटिक टिक रहेगा, इसको आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आ जाएं तो 20 नंबर वाले ऑप्शन में ए में आपका यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू पूछ रहा है, जो कि 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर 2023-24, मतलब पिछले साल 2023-24 में आपका रिटर्न डाउन वैल्यू क्या था, मतलब आप कितने का उसमें पूंजी लगाए हैं, आपका बिजनेस का वैल्यू क्या था। तो अगर आपका बिजनेस का वैल्यू कुछ था जो आप देना चाहते हैं, 5 लाख 10 लाख, कितने से आप बिजनेस स्टार्ट किए, कितने पूंजी लगाए हैं, तो उसे यहाँ पे डालें। और अभी आप नया बिजनेस दिखा रहा है कि हमने अभी से शुरू किया 2025 से, तो यहाँ पे आप 0 डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8.5 लाख रुपए डाल देता हूँ। और दूसरा नंबर में यहाँ पे आ रहा है एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी ड्यूरिंग 2023-24, मतलब आपने जो पॉल्यूशन कंट्रोल या रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट या फिर अपने काम करने वालों के सेफ्टी के लिए कितना लगाए हैं, कितने पैसे इसमें खर्च किए हैं। तो अगर कुछ किए हैं तो उसे आप यहाँ पे डाल दें। तो मैं यहाँ पे 50,000 डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक नेट इन्वेस्टमेंट आ गया है 8 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर वाले ऑप्शन में टर्नओवर पूछ रहा है, टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग 2023-24, मतलब 2023-24 के साल में आपने कितने का टर्नओवर किया, कितने की खरीद बिक्री की। तो जो भी आपका टर्नओवर हुआ है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखें। तो फिलहाल मेरे केस में 10 लाख रुपए का टर्नओवर लगभग है, तो उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके नीचे आपको 22, 23, 24, 25 वाला ऑप्शन जो है वो हाँ या ना में सेलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। तो मेरे हिसाब से ये सब आपका नहीं होगा तो इस सब भी में नो कर दें। उसके नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक लगा हुआ मिलेगा, और फिर सबसे नीचे में आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो आपने जानकारी दी है वो सही है, तो अगर सही है तो आप इसमें ओके करें, जिससे अभी आपने ऊपर जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उसमें आपका एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा। उस ओटीपी कोड को आपको यहाँ पर लिखना है, और नीचे में वेरिफिकेशन कोड में यहाँ पे आपका जो भी कैप्चा आ रहा है उसी कैप्चा को ठीक से देख करके यहाँ पे डाल लेना है। और फिर नीचे में यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे यहाँ पे एक बार कंफर्म किया जाएगा कि क्या आप इसे फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। तो अगर सब सही है तो इसमें आप ओके कर दें और थोड़ा देर वेट करें। कुछ ही देर में देखिए यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, और आपको एक उद्यम नंबर भी यहाँ पे मिल जाता है। इसे आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे आपका काम आने वाला है। और इसे ओके करें। उसके बाद अगला पेज में यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और यहाँ पे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसे आपको लोड करने के लिए यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इसे निकाल सकते हैं। और अगर सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको ये वाले उद्यम नंबर की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप यहीं से पहले कॉपी कर लें। तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल-C कर देता हूँ और प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल-V करके उसी नंबर को पेस्ट कर देता हूँ। और नीचे में इंटर मोबाइल नंबर आपसे मांगा जा रहा है जो आपने एप्लीकेशन भरते वक्त दिए थे, तो वही मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल लेना है। उसके नीचे आपको ओटीपी चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि अभी आपके पास जो ओटीपी जाएगा वो आपका ईमेल में जाएगा या मोबाइल में। तो मैं यहाँ से मोबाइल वाले ऑप्शन को चुन लेता हूँ
और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ, जिससे देखिए यहाँ पे ओटीपी भेजा जा चुका है और आखिरी का आपका 4 नंबर आपको मोबाइल का यहाँ पे दिख जाएगा। आपके मोबाइल में जो वन टाइम पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा, उसे आपको ओटीपी कोड वाले ऑप्शन में सही से डाल लेना है और वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पर क्लिक करना है, जिससे आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिख जाएगा। अगर इसमें आपका कुछ गड़बड़ है, इसे आप सुधार करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल का भी ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। और अगर सर्टिफिकेट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट आ चुका है और ऊपर में प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसके फर्स्ट पेज यानी सिर्फ सर्टिफिकेट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट अपने कीबोर्ड में Ctrl+P भी दबा सकते हैं। और अगर आप इसकी पूरी डिटेल को भी सर्टिफिकेट के साथ निकालना चाहते हैं तो प्रिंट विथ एनेक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने सर्टिफिकेट के साथ साथ आपने और भी जो कुछ भी डिटेल इसमें डाले हैं सभी आपका यहाँ पे दिख जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लें, आपका सर्टिफिकेट अब रेडी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।